जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपका जो 23 अगस्त का पेपर है, तो अगर साथियों आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में साथियों मैंने चुनिंदा 25 क्वेश्चन लिए हैं। और मेरा मानना है कि आप अगर साथियों चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में आप पूरा स्कोर करें तो इन 25 के 25 कॉन्सेप्ट को देखिएगा। ये पूरी रीजनिंग से साथियों 25 सवाल उठाए गए हैं सबसे टॉप लेवल के। और मेरा मानना है साथियों यहां पर अगर आपका स्कोर 25 प्रश्नों में से साथियों लगभग 16 से 17 का रहना चाहिए, यानी कि इससे कम आपको स्कोर किसी भी हालत में नहीं करना, इससे ऊपर हो जाए लेकिन 16-17 से कम का स्कोर साथियों किसी भी हालत में आपका नहीं होना चाहिए। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है अपनी पत्नी से। आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये व्यक्ति आप हैं और आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं, एक मान लीजिए एक फोटो लगी हुई है, ठीक है, एक चित्र है और इस चित्र की तरफ इशारा करते हुए आप कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि वो जो है ना, वो ये चित्र में ये मेरी माता के पति की, मेरी माता के पति कौन हो जाएंगे, यानी कि मेरे पिताजी हो जाएंगे, यानी कि मेरी पिताजी की पत्नी, मेरी पिताजी की पत्नी कौन हो जाएंगी, यानी कि मेरी माताजी हो जाएंगी। मेरी माताजी की पुत्री, मेरी माताजी की पुत्री कौन हो जाएंगी, यानी कि मेरी बहन हो जाएगी, यानी कि मेरी बहन का इकलौता भाई है। यानी कि इस तस्वीर में जो है ना साथियों वो कौन है, मेरी बहन का इकलौता भाई। अरे भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई कौन होगा साथियों, मैं ही तो हूँगा। यानी कि कुल मिला के इस तस्वीर में किसकी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। तो अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि चित्र वाला व्यक्ति की पत्नी से कैसे संबंधित होगा, यानी कि ये पत्नी इसको क्या कहेगी साथियों। तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति आप हैं और आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि इसके बारे में, और ये आप खुद हैं। तो आपकी पत्नी आपको क्या कहेगी साथियों, पति कहेगी। इसलिए सही जवाब अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। तो यहां पर साथियों कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि MARUTI को साथियों क्या लिखा जाता है, NZSTUH लिखा जाता है। उसी प्रकार साथियों HYUNDAI को क्या लिखा जाता है, IXVMEZJ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि NISSAN को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉजिक पहचानिए। अगर आप यहाँ पर लॉजिक समझ जाते हैं ना कि क्या लॉजिक लगा हुआ इन दोनों में, तो आप तीसरे वाले में बहुत आराम से आंसर कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर साथियों M है और यहाँ पर N है, यानी कि एक बढ़ाया गया है, साफ साफ आपको साथियों नजर आ रहा है एक बढ़ाया गया है। यहाँ पर A है, यहाँ पर Z है, यानी कि एक घटाया गया है, ठीक है ना। एक बढ़ाया गया पहले, फिर उसके बाद एक घटाया गया, फिर यहाँ पर साथियों R है, R से क्या हुआ, S हुआ, यानी कि फिर से साथियों एक बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के एक बढ़ाना, एक घटाना, एक बढ़ाना, एक घटाना, ऐसे करके यहाँ पर साथियों चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए साथियों कि H है, H से I हो गया, यानी कि एक बढ़ाया गया, जैसे पहले एक बढ़ाया था अब एक घटाया जाएगा। Y से साथियों X हो गया, यानी कि एक घटाया गया। तो यहाँ पर भी वही सीरीज चल रही है, एक बढ़ाना एक घटाना, एक बढ़ाना एक घटाना। तो यानी कि यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा। एक बढ़ेगा यानी कि N में एक बढ़ेगा तो साथियों O आ जाएगा, I में साथियों एक घटेगा तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो OH कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इस अब यहाँ पर देखिए उसके बाद अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक क्या लिखा हुआ है, म्यूजिक रिफ्रेशेस और माइंड को साथियों 2, 5, 9 के कोड में लिखा गया, यानी कि म्यूजिक का कोड हो सकता हो 2 हो सकता हो म्यूजिक का कोड 5 हो सकता हो म्यूजिक का कोड 9 हो। तो कुल मिला के म्यूजिक रिफ्रेशेस माइंड को 2, 5, 9 लिखा गया है। उसी प्रकार माइंड रिफ्लेक्ट्स पर्सनालिटी को 5, 8, 1 लिखा गया है। उसी प्रकार म्यूजिक उसके बाद साथियों एवेकेंस माइंड को 5, 6, 2 लिखा गया है। तो आपको बताना है रिफ्रेशेस का साथियों कोड क्या हो सकता है। तो रिफ्रेशेस कहां पर था, सिर्फ और सिर्फ इस पहली वाली लाइन में था। तो रिफ्रेशेस का कोड हो सकता हो साथियों 2 हो सकता हो 5 हो सकता हो 9 हो। तो कुल मिला के साथियों हमें तीनों के कोड यहां पर निकालना होंगे। माइंड का कोड निकालना होगा, उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें जो आपका रिफ्रेशेस लिखा हुआ है उसका कोड निकालना होगा, और साथियों म्यूजिक का कोड हमें यहाँ पर निकालना होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि म्यूजिक का कोड क्या होगा, देखिए म्यूजिक यहाँ पर है और कहाँ पर म्यूजिक आपको दिख रहा है, और आपको म्यूजिक यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर एक नंबर सेम होगा। वो कौन सा नंबर सेम होगा देख लीजिए, 5 है सेम, अच्छा 2 भी है। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर देखिए, हाँ म्यूजिक और माइंड यहाँ पर भी है, और म्यूजिक और माइंड का ही हमें कोड चाहिए है। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें 5 और 2 जो होंगे,
5 और 2 जो होंगे ये म्यूजिक और माइंड के कोड हो जाएंगे। तो अब 5 भी कट हो जाएगा क्योंकि ये, और 2 भी कट हो जाए क्योंकि ये दोनों म्यूजिक और माइंड के कोड हैं। बचा क्या साथियों? 9, यानी कि 9 आपका जो होगा ये रिफ्रेशर्स का कोड हो जाएगा। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि रिफ्रेशर्स का कोड आपसे पूछा गया था जो कि साथियों 9 है और यही आपको मालूम पड़ गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जयपुर का संबंध राजस्थान से है तो बिहार का संबंध किससे होगा, बताइए। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, आपको भी पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर होती है। उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या होती है, तो पटना होती है। इसलिए सही जवाब जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए 2 तरह के लिए साथियों यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई हैं। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें, आपके लिए साथियों 2 तरीके की यहाँ पर पीडीएफ तैयार की गई हैं। अगर 2 तरीके की पीडीएफ वो कौन कौन सी हैं साथियों, तो पहली जो पीडीएफ साथियों वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑल पेपर है, यानी कि ऑल शिफ्ट जितनी भी साथियों 2008 से लगभग साथियों 2024 तक पेपर हुए हैं वो सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। मेरा मानना है कि एग्जाम से पहले पहले अगर इन सभी पेपर के आपने मैथ के कॉन्सेप्ट को देख लिया, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो मेरा मानना है कि पूरा एक तरीके से सभी रीजनिंग के और मैथ के लगभग 70 to 80% कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे। उसके अलावा साथियों दूसरी जो पीडीएफ है तो 10 मॉडल पेपर की है, यानी कि इसके साथ में 10 मॉडल पेपर भी आपको साथियों दिए जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, ये भी सॉल्यूशन के साथ, ये भी सॉल्यूशन के साथ। मेरा मानना है कि एग्जाम से पहले पहले अगर ये दोनों पीडीएफ आप लगा लेंगे तो 65% पेपर साथियों इन्हीं 2 पीडीएफ से आपका फंसेगा। तो ये साथियों 45 रुपीज में आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है दोनों पीडीएफ। कैसे प्राप्त करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, तो उस लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाओगे। वहां पर आपको फोन पे नंबर और बारकोड दिया जाएगा। बारकोड पर साथियों आपको इतने का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहां पर साथियों लिखा हुआ है PROFOUND आगे और पीछे दोनों दिशाओं में इसमें मतलब इस वर्ड में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये सवाल साथियों आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनर कोई भी आपको उठा के शब्द दे देता है और आपसे पूछता है कि यहाँ पर बताइए कैसे क्या होगा, तो कुल मिला के ये चीज आपको लिखी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साथियों, क्या लिख लेता हूँ, PROFO। यहाँ से आपका साथियों 2 नंबर जरूर पक्के होंगे, UND 2 नंबर का ये सवाल है और आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता जरूर है। अब देखिए अगर बात करें, पूछा गया है कि इसमें यहाँ पर अक्षरों के ऐसे कितने युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। चलिए भाई, तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, देखिए P है, उसके बाद P के बाद क्या आता है, P के बाद साथियों QRSTU। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर U आ गया, यानी कि PQRSTU हमें U मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ हमें एक युग्म मिल गया है। क्या हमें एक युग्म मिल गया है जिनके बीच में उतने ही अक्षर यहाँ पर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अब साथियों अगर दूसरे की बात करें, यहाँ पर अगर बात करें कि RSTUVXY नहीं मिलेगा, O, ठीक है ना, O के बाद भी साथियों यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। अब इधर से अगर शुरुआत करें D, ठीक है ना, अगर साथियों इधर से शुरुआत करें DEFGHIJK नहीं मिला, NMNOPQRSTUV नहीं मिला, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए एक आपका ये मिल रहा है साथियों, R और U की अगर बात करें, ठीक है ना, R और O की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर देखिए O, ठीक है, O के बाद साथियों P के बाद Q और R आ जाएगी, यानी कि ये 15 पर होता है, ये 18 पर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा युग्मी हमको एक और युग्म भी साथियों मिल गया है जिनके बीच उतने ही अक्षर यहाँ पर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। उसके बाद साथियों कुछ मिल रहा है, देखिए जरा F, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं, ये भी नहीं है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ 2 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत शानदार है। यहाँ से भी साथियों एक सवाल आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा वर्ड, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद आएगा कौन सा। देखिए सबसे पहले देखिए IN यहाँ पर भी लिखा हुआ है, IN यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर S है,
यहाँ पर ई है तो ई पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी कि 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। उसके बाद एस लिखा हुआ है, ये तो बहुत आगे चला गया, ये भी आगे चला गया, डी सबसे पहले है। यानी कि इन सब में अगर तीसरा वाला लेटर देखें तो जो सबसे शुरू में होता है वो डी होता है, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा और 5 नंबर हर जगह पर लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद पता क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका ई आ जाएगा, यानी कि उसके बाद 2 आ जाएगा। तो 5 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों हम पूरा इसको देख लेते, एक तो ये हो गया, ये हो गया। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम लोग देखिए, ठीक है, अब एस, ठीक है, एस आई लिखा हुआ, यहाँ पर एस टी लिखा हुआ, एस टी आगे होता है, एस आई पहले होता है, ठीक है। एस आई जी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एस आई डी लिखा हुआ है, पहले होता है। तो कुल मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद साथियों ये वाला हो जाएगा और उसके बाद अगर बात करें ये वाला हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 और 3, यानी कि 521 53 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी साथियों, उसमें नंबर भी लिखे हैं, लेटर भी हैं, ठीक है ना, और प्रतीक भी हैं। आपको शर्त यहाँ पर ये बताई जा रही है कि यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं। क्या हटा दिए जाएं साथियों, अगर सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं, यानी कि ये जो जी है, ये ई है, ये आर है, ये ए है, ये सब साथियों हटा दें, सिर्फ हम प्रतीक रखें और नंबर रखें, संख्याएं रखें, तो कह रहे हैं कि अगर हटा दिए जाएं ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वां होगा। तो ज़रा इसको हटा दीजिए साथियों, देखिए जिसके नीचे मैं कट लगा देता हूँ, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, और इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस इतने को हटा दीजिए। और देखिए दाएं तरफ से 8वां कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा हो जाएगा साथियों, ये वाला हो जाएगा। कि ये ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि भारतीय पुलिस बल में आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए असाधारण साहस और वीरता के कार्यों के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है साथियों, कौन सा दिया जाता है। वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जाता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विषम संख्या का चयन करना है, यानी कि यहाँ पर साथियों एक लॉजिक लगा होगा। क्या लगा होगा, यहाँ पर अगर बात करें साथियों एक लॉजिक लगा होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा विषम है, कौन सा सबसे अलग यहाँ पर साथियों आपको बताया जा रहा है। मुझे बताइए, देखिए 3 है, 13 है, 17 है, 23 है, 33 है, 67 है। तो ये साथियों अगर बात करें इन सब में साथियों ये कैसी संख्याएं हैं, ये सभी साथियों एक तरीके से अभाज्य संख्याएं मुझे यहाँ पर लग रही हैं, लेकिन एक अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है। अब एक जो अभाज्य संख्या नहीं है वही आपका सही जवाब हो जाएगी। ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साथियों 11 से भी कटती है। इसकी अगर बात करें ये 1 से और खुद से, देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कट जाएंगी और खुद से कटेंगी, यानी कि ये 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, ये भी 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, ये भी 1 से कटेगी, खुद से कटेगी। ये भी 33 की अगर बात करते हैं, ये सातों 1 से कटेगी और खुद से भी कटेगी, यानी कि 33 से भी कटेगी, उसके अलावा 11 से भी कटेगी। तो ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो जिनका आंसर कुल मिला के साथियों 33 यहाँ पर है, उन सभी का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि ऐसा भी सवाल आपसे आता है कि क्रम कौन सा सही है, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम आपको बताना है। इसमें से सबसे पहले साथियों क्या होता है, ये कुल मिला के आपको बताना है। क्या एकदम से नियुक्ति मिल जाती है, या प्रवेश पत्र मिल जाता है, या आवेदन करता है, या परिणाम एकदम से आ जाता है, एकदम से परीक्षा हो जाती है। तो अगर बात करें साथियों सबसे पहले कोई आवेदन करेगा, ठीक है ना, सबसे पहले कोई क्या करेगा, सबसे पहले कोई आवेदन ही तो करेगा। अब आवेदन करने के बाद साथियों वो एकदम से परीक्षा दे देगा, नहीं साथियों, उसका प्रवेश पत्र आएगा, यानी कि एडमिट कार्ड उसका आएगा। क्या आएगा, उसका प्रवेश पत्र आएगा, उसके बाद जाएगा वो परीक्षा देने, ठीक है। तो उसके बाद साथियों क्या जाएगा, उसके बाद जाएगा वो परीक्षा देने। यहाँ पर आवेदन का कोड सी था, उसके बाद साथियों प्रवेश पत्र का कोड बी था, उसके बाद परीक्षा का कोड ई था। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, उसके बाद परीक्षा देगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि फिर उसका परिणाम आएगा। तो साथियों डी वाला आ जाएगा। क्या आएगा, उसका साथियों परिणाम आएगा, और परिणाम के बाद उसको नियुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद उसको क्या मिल जाएगी, नियुक्ति उसको मिल जाएगी। तो कुल मिला के CBE
डी ए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो डी ए कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए मुझसे पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, और जो क्योंकि मेरा तो साथियों समझा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा समय अधिक लग रहा है, लेकिन अगर साथियों इनको करने पे आओ तो ये 30 से 35 सेकंड के अंदर बहुत आराम से सवालों को किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें, जैसा यहाँ पर साथियों लॉजिक लगा है, तो वैसे ही यहाँ पर लग के लॉजिक यहाँ पर कौन से लेटर बनेंगे, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। तो मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। साथियों क्वेश्चंस को आप लोग काउंट करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए देखिए साथियों, ये होता है आपका 18 पर, ठीक है, नीचे लिख लेता हूं। ये आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, आई होता है 9 पर, और साथियों एन होता है 14 पर। उसी प्रकार पी होता है 16 पर, एच होता है 8 पर, और पी होता है 16 पर, पी होता है 16 पर। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक साथियों यहाँ पर आपको लग रहा है। देखिए 18 से यहाँ पर 16 हुआ, यानी कि 2 घटा है, 2 घटा है ना, 1 से साथियों 8 हुआ, यानी कि कितना बड़ा है साथियों, 7 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर साथियों 9 से 16 हुआ है, यानी कि 7 बड़ा है, बिल्कुल 7 बड़ा है। 14 से 16 हुआ है, यानी कि साथियों 2 बड़ा है। तो साथियों ये जो लॉजिक है, क्या लॉजिक यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा? अगर यही लॉजिक यहाँ पर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसके ये सी है, सी में साथियों अगर हम सबसे पहले इसमें 2 घटाया गया था, तो इसमें अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। देखिए क्या ए किसी ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन में है, बी और सी में। उसके बाद इसमें 7 बढ़ाया गया था ना, तो इसमें 7 बढ़ा, यानी कि 15 ओ पर होता है, यानी कि 15 पर होता है ओ, और इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 22 आ जाएगा। 22 पर होता है साथियों वी, तो ए वी लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसमें 7 बढ़ाइए तो 18 और 7 साथियों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 पर होता है साथियों वाई, और वाई है यहाँ पर, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद साथियों कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, तो ई के बाद साथियों कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। यानी कि आपका सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वो शब्द आपको चुनना है जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 वर्ड ऑप्शन में ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं, एक ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, देखिए जरा एस पी आई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एस ये हो गया, पी ये हो गया, आई ये हो गया। उसके बाद एन एन ई लिखा हुआ है, तो साथियों एन आपका एक तो एन ये हो गया, एन ये हो गया, उसके बाद ई ये हो गया आपका। उसके बाद आर ई टी टी कहाँ पर लिखा हुआ है, आर आपका ये हो गया, ठीक है ना, टी एक ये हो गया, टी एक ये हो गया, और ई कहाँ गया, ई एक्स्ट्रा ई वाला ये हो गया, यानी कि ये वाला तो बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार आप ये देखिए क्या बी वाला बनाया जा सकता है या बी वाला नहीं बनाया जा सकता है, तो बी वाला देख लेते हैं। पी आर आई कहाँ पर लिखा हुआ है, पी ये हो गया, आर ये हो गया, आई ये हो गया। डी ई एस कहाँ पर लिखा हुआ है, डी ई डी ये हो गया, डी ई, और एस कहाँ पर हो गया, ये हो गया साथियों, ठीक है ना। टी आई एन ई कहाँ पर लिखा हुआ है, टी आपका ये हो गया, आई आपका ये हो गया, टी आई, और एन एन आपका कहाँ पर, एन ये हो गया, और साथियों एक तरीके से ई कहाँ पर हो गया, ये तो हो गया। अच्छा ए ई आपका जो हो गया वो साथियों ये हो गया, ठीक है ना। ई आपका जो हो गया वो ये हो गया। एक बार और चेक करिए, पी आर आई, तो पी मैंने ऐसा तो नहीं 2 बार काउंट कर दिया, एक सेकेंड, देखिए पी आर आई लिखा हुआ है, तो साथियों पी आर आई की अगर बात करते हैं, पी आपका ये हो गया, आर आपका ये हो गया, और उसके बाद आई जो है ना, आई आपका ये हो जाएगा। उसके बाद डी ई कहाँ पर लिखा हुआ है, डी ई आपका साथियों ये लिखा हुआ है। टी आई एन ई कहाँ पर लिखा हुआ है, टी ये हो गया। आई कहाँ पर हो गया, आई नहीं मिल रहा है ना मुझे, क्योंकि आई की अगर बात करें एक आई था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 आई है, एक आई और एक आई, यहाँ पर सिर्फ एक आई है और कहीं पर आई नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला नहीं बन सकता है, ये भी बन जाएगा, इसको चेक करना, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 8 से 32 हो गया है, तो यहाँ पर 16 से क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक साथियों यहाँ पर लगेगा। देखिए और बताइए कि सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। देखिए ये हो सकता है या तो 8 चौक आपके कितने हो जाएंगे साथियों, 32 हो जाएंगे, तो 16 चौक कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में 64 है ही नहीं, अब नहीं है साथियों, तो ये हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर हम साथियों बात करें, अगर हम देखिए 8 में गुणा करें साथियों 4 की, जैसे कि ये जो नंबर है इसके आधे की गुणा करें तो 32 हो रहा है। उसी प्रकार 16 में हम किसकी गुणा करेंगे, इस नंबर के आधे की, और इसका नंबर आधा क्या होता है, 8 होता है। तो 16 अट्ठे साथियों कितना हो जाएंगे, एक बार आप लोग यहाँ पर बताइए। चलिए तो 16 अट्ठे की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सातों सवाल है। तो जिन लोगों ने भी सातों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत सातों इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को भी आप सभी लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं साथियों, आपको एक तरीके से साथियों जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं तो तुरंत साथियों चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो एकदम एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जा रही हैं। उसके अलावा साथियों रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है, क्या रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है, उसको आप लोग ज़रूर लिया कीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको साथियों सब कुछ पढ़ाता हूँ, पूरे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। उसमें आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, जीके जीएस पढ़ाता हूँ, यूपी जीके पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, यूपी जीके पढ़ाता हूँ, उसके अलावा रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ और मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो उस क्लास में साथियों आया करिए, उस क्लास में एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से सभी टॉपिक को एक तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो अब साथियों देखते हैं कि इस सवाल को, तो ये डायरेक्शन का सवाल लग रहा है और डायरेक्शन का सवाल ये है भी। तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपने प्रतिदिन पैदल मार्ग पर प्रीतम पश्चिम की ओर जाता है। तो मान लीजिए साथियों प्रीतम अभी यहाँ पर है, प्रीतम पश्चिम की तरफ जाता है, यानी कि इधर को जाता है, पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है, एक विशेष बिंदु से बाईं ओर मुड़ता है। तो मान लीजिए एक वो विशेष बिंदु और यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि अपने उल्टे हाथ पर मुड़ेगा, और कुछ देर चलने के बाद दूसरा बायां लेता है। तो दूसरी बार अगर यहाँ से मुड़ेगा तो वो इधर को जाएगा साथियों, ठीक है ना, यानी कि एक विशेष बिंदु तक चलता है और फिर एक और बायां मुड़ता है। तो साथियों एक और बायां मुड़ जाएगा, ये बायां मुड़ता है और दो त्वरित दाएं मुड़ता है, यानी कि एक बार दाएं मुड़ाया और फिर एक बार दाएं मुड़ा दिया, दो त्वरित दाएं यानी कि लगातार दाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब साथियों वो किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है, क्योंकि ये दक्षिण दिशा ही आपकी होती है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा? दक्षिण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ए इसका पति है, ठीक है, और एच ए का साला है। तो यहाँ पर जो जो आपसे कहा जा रहा है उसको साथियों आप बनाते रहिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि ए एस का पति है, यानी कि ए पति है, किसका पति है? एस का पति है। जब साथियों डबल लाइन लिखी हो ना तो आप समझ जाना कि पति पत्नी है, ठीक है ना, एस पत्नी है, ए पति। उसके बाद कहा गया है कि एच ए का साला है, यानी कि जब ए का साला एच है तो ये एस का भाई होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, सॉरी एस का भाई होगा, यानी कि एच भाई है, एस बहन है और एस के पति ए हैं। और जब एस का भाई ए होगा तो मैं कह सकता हूं कि ए का साला कौन होगा? एच होगा। वही चीज यहां पर लिखी है, मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद लिखा है कि पी जो है ना, पी ये एम नाना, यानी कि एम का नाना कौन है? एम का नाना साथियों पी है। चलिए एम का नाना साथियों यहाँ पर क्या बताया गया है? एम का नाना पी बताया गया है, जो एस की पुत्री है। यानी कि साथियों एस की पुत्री कौन है? एस की पुत्री यहाँ पर साफ दे रखी है कि पी जो है ना एम का नाना, यानी कि एम पुत्री है, एम पुत्री है साथियों, ठीक है ना, एम पुत्री है एस की, और एस के पिता कौन हो जाएंगे साथियों? पी हो जाएंगे। तभी तो भाई पी जो है ना ये एम के नाना है, एम के नाना होंगे एम की माता और उनके माता के पिता, तो एम का नाना कौन हो गया? पी हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि एल एच की माता है, एल जो है ना ये एच की माता, यानी कि एच की माता कौन है साथियों? एल है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, ये माता जी हैं, ये साथियों पिता हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा गया है कि एम नानी है, ठीक है ना, एम की नानी कौन है? यहाँ पर साथियों कुछ मिसिंग है, आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एल एच की माता है, एल एच की माता है, ये हो गया। उसके बाद और एम की नानी है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम की नानी है, बिल्कुल एम की नानी ही तो होंगी। अरे भाई अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि एम की माता कौन है? ये एस हैं, और एम के पिता कौन है? ये, और एम की माता कौन है? ये, यानी कि एम की नानी कौन होंगी साथियों? ये एल होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि पी की बहू सी है। तो पी कहाँ है भाई? पी कहाँ है? पी तो साथियों यहाँ पर नहीं है, अच्छा पी ये है, पी की बहू सी है, पी की बहू एक तरीके से साथियों कहा गया है सी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पी की बहू सी है, इसका मतलब तो यही है कि पी का लड़का ये एच है और ठीक है सी जो हो जाएगी वो एच की पत्नी हो जाएगी, तभी तो भाई पी की बहू सी होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो कहने के तब एस से किस प्रकार संबंधित है सी, यानी कि एस क्या कहेगा सी को? तो ये एस क्या कहेगा साथियों सी को? देखिए एच की ये बहन है,
ये बहन है एच की और ये एच की बीवी है, तो भाभी ही तो साथियों कहेगी, यानी कि एस क्या कहेगी, सी को भाभी कहेगी। तो भाभी कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनकी भी साथियों ये समझ में आ गया है तो साथियों बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें डी ई को 10 लिखा गया है, एच आई को क्या लिखा जाएगा। अगर ये 4 पर होता है साथियों, ये 5 पर होता है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो 10 बढ़ा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक प्लस भी कर लेते हैं तो 10 बन जा रहा है। उसी प्रकार ये 8 होता है साथियों, ये 9 होता है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो साथियों 17 आएगा, एक 18, 18 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक आपका क्या हो गया, फेल हो गया। अब दूसरे की अगर बात करते हैं साथियों, दूसरा लॉजिक यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सेकेंड, दूसरा लॉजिक अगर लाया है साथियों, ये 4 पर आता है, ये 5 पर आता है, अगर दोनों की गुणा करेंगे तो साथियों 20 आ जाएगा और 20 का आधा होता है 10। उसी प्रकार अगर बात करें एच 8 पर होता है और आई 9 पर होता है, दोनों की अगर गुणा करें तो आता है 72 और 72 का आधा होता है साथियों 36। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर 36 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका यहाँ पर साथियों सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है साथियों, 125, फिर 129, फिर 120 लिखा हुआ है, और फिर साथियों क्या लिखा हुआ है, 136, 111, 147। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है। ये कुल मिला के इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए और बताइए साथियों राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए जो लोग भी चैनल पर अभी तक नए हैं और उन लोगों ने साथियों चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये कितना बढ़ाया गया है, ये 4 बढ़ाया गया है, ठीक है ना, कितना बढ़ाया गया है साथियों, 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर कितना घटाया गया है साथियों, 9 घटाया गया है तो -9 लिख देंगे। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 16 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर एक तरीके से 136 से अगर 111 हुआ है तो माइनस कितना किया गया है, 25 माइनस किया गया है। और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 111 से 47 किया गया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है साथियों 36 यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब जब आप इन नंबर को देखेंगे 4, 9, 16, 25, 36, तो आपको लगेगा भाई ये तो 2 का स्क्वायर है, ये साथियों 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नंबर बढ़ेगा साथियों वो 7 का स्क्वायर बढ़ेगा, यानी कि अब घटेगा। अब 49 इसमें से साथियों क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो घटेगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि 49 अगर 147 में से 7 का स्क्वायर यानी कि 49 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कि 98 यहाँ पर आ जाएगा। और 98 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या होगा। चलिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिए गए आरेख को ध्यान से देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में संख्या, व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई, यानी कि प्रोफेसर की अगर बात करिए, सर्किल में जितने नंबर ये सब प्रोफेसर हैं। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें वर्ग की, तो कवि जो है ना, वो वर्ग में जितने लोग हैं वो कवि हैं, और जो ट्रायंगल में है वो कलाकार हैं। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि उपरोक्त समूह में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है, यानी कि साथियों कवि भी नहीं होना चाहिए, कलाकार भी नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल प्रोफेसर हैं। तो केवल प्रोफेसर जो है वो कितने लोग हैं, जो सर्किल में है वो साथियों प्रोफेसर हैं। अब अगर बात करते हैं ये इतने प्रोफेसर जो होंगे वो एक तरीके से कलाकार हो जाएंगे, तो ये नहीं गिनेंगे। और उसके अलावा अगर बात करते हैं इतने की, अगर बात करते हैं इतने जो प्रोफेसर होंगे वो एक तरीके से साथियों कौन हो जाएंगे, कवि हो जाएंगे। तो कुल मिला के सिर्फ प्रोफेसर जो होंगे वो 12 और 15 होंगे, यानी कि 12 और 15 को जोड़ोगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और 27 ही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, हम लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा कि 4, 6, 6, 10, 8, 14, 10, 18, प्रश्नवाचक चिन्ह 22। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर साथियों क्या आएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें 4 से यहाँ पर 6 हुआ है, यानी कि 2 बड़ा है, ठीक है ना। 6 से 8 हुआ है साथियों, 2 बड़ा है। 8 से 10 हुआ है, 2 बड़ा है। 10 से कितना होना चाहिए, 2 बढ़ेगा साथियों, तो 12 होना चाहिए। क्या 12 ऑप्शन में है, देखिए बिल्कुल 12 ऑप्शन में है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 6 क्या होगा, 4 बड़ा है, यहाँ पर भी 4 बड़ा है, यहाँ पर भी
साथियों 4 बड़ा है और यहाँ पर भी 4 बड़ा है। तो कुल मिला के आंसर हमें मिल गया, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, डायरेक्शन का सवाल है। देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि किमाया का मुख, इसको थोड़ा सा जूम करूं क्या, देखिए इसको थोड़ा सा क्या कर लूं भाई, जूम इसको कर लूं, फिर ऑप्शन हट जाएं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जितना हो सकता उतना जूम इसको मैं कर लेता हूं। चलिए देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि किमाया का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि किमाया जो है ना, किमाया का मुख पश्चिम की तरफ है, इस पश्चिम की तरफ है। यानी कि जब वो आगे की ओर साइकिल चलाना प्रारंभ करती है तो वे 2 किलोमीटर साइकिल चलाती है। यानी कि जब पश्चिम की तरफ चलती है तो 2 किलोमीटर साइकिल चलाती है, और दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है। यानी कि दाएं मुड़ती है तो 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है, वह फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर साथियों साइकिल चलाती है। उसके बाद कहा गया है कि फिर वो बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी कि बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाती है और एक बंद गली पर आती है, जिसके बाद वह वापस मुड़ जाती है। ठीक है ना, मतलब इधर आ जाती है और कह रहे कि फिर वापस वो मुड़ जाती है। उसका मुख अब किस दिशा में है, तो साथियों अब इधर जा रही थी, तुरंत वो वापस मुड़ गई, तो अब उसका मुंह साथियों इस तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ है। तो कुल मिला के दक्षिण कहां पर लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग, दक्षिण ऑप्शन नंबर डी में है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में सी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। यानी कि ये जो सी यहाँ पर लिखा हुआ इसका विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि ई का विपरीत क्या होता, तो ई का विपरीत होता जी, या पूछा जाता है जी का विपरीत क्या होता तो ई होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि डी का विपरीत क्या होता तो आप बताते एफ, या पूछा जाता एफ का विपरीत क्या होता तो बताते डी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें बचा क्या, एच बचा। तो अगर एच का विपरीत पूछा जाता तो साथियों सी बताते, लेकिन यहां पर सी का विपरीत पूछा गया है तो एच होगा, यानी कि सी का विपरीत क्या होगा साथियों, एच होगा। तो एच आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से संबंध को सही ढंग से दर्शाती है। देखिए छिपकली है, बैक्टीरिया है, गौरैया है, ये सब चीज, हर एक चीज साथियों अलग अलग है। गौरैया अलग है, बैक्टीरिया अलग है, छिपकली अलग है। तो ऐसा कहां पर साथियों बना है साथियों, ऐसा ऑप्शन नंबर सी वाले में बना है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों मुझे बताइए कि यहां पर अब आपका ये जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो सकता है। चलिए एक सेकंड रुकिए। हाँ देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा ही जा रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम आपको दिखाया गया, जिस तरह से मुड़े हुए कागज को काटा जाता है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया जाता है, खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाएगा। इतनी सी बात आपको साथियों मुझे बताना है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, जैसे कि ये कागज था, इसको ऐसे बीच में से, क्या एक सेकंड पेन ले लूँ मैं यहाँ पर, हाँ, क्या इसको बीच में से साथियों ऐसे मोड़ दिया जाता है, यानी कि ये वाले जो साइड है वो इसके ऊपर ला दी जाती है, ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें फिर ये यहाँ से मोड़ दिया जाता है, पहले ये वाला साइड इसके ऊपर लाते, फिर इसको ट्रायंगल बन गया ना, फिर ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ला देते हैं, और जब इसके ऊपर ला देते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल सा कट बना देते हैं, होल बना देते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, अब इसको खोला जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक कट बनाते हैं और यहाँ पर एक कट बनाते हैं, होल ट्रायंगल टाइप का। तो कुल मिला के अब जब इस आकृति को खोलेंगे तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं कर लूं, देखते हैं एक बार। एक आकृति नहीं दिख रही मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, जो सही वाली आकृति है एक तरीके से वही नहीं नजर आ रही। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या था यहाँ पर, देखिए
अगर इसको खोलेंगे तो एक, मैं यहीं पर आपको बना के दिखा देता हूं, जब इसको आप खोलेंगे तो साथियों एक आकृति आपको यहां पर एक ऐसी कटिंग टाइप की यहां पर आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के जब आप आकृति खोलेंगे, अब जब आप ये वाली आकृति खोलेंगे, उस तरफ खोलेंगे, ठीक है ना, तो एक तो यहां पर आपको कट दिखेगा, क्या आपको साथियों एक यहां पर कट दिखेगा, और उसके अलावा जैसे ये दो आपको दिख रही है ना, दो ऐसे ही आपको साथियों दो यहां पर दिखेंगी, ठीक है ना, दो आपको यहां पर दिखेंगे। कुछ ऐसी आकृति हो जाएगी खुलने के बाद, लेकिन ऐसी आकृति ऑप्शन में मुझे कहीं नहीं दिख रही है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हो सकता हो साथियों डी में ऐसी आकृति हो और डी यहां पर हो, टाइप नहीं हो पाई हो, टाइप या प्रिंट एक तरीके से नहीं हो पाई हो, बन नहीं पाई हो। तो कुल मिला के जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, जो तरीका मैंने आपको बताया है, वो आप लोग साथियों क्या रखेंगे, वो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये 25 टॉप लेवल के क्वेश्चन हुए। कितने क्वेश्चन आपके यहां से सही हुए साथियों, एक बार अवश्य आप लोग बताइएगा। इस चैनल पर साथियों आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है साथियों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को जल्दी साथियों फास्टली डबल स्पीड में एक बार आप लोग देख लेंगे तो मेरा मानना है कि मैथ और रीजनिंग का और हिंदी जीके जीएस का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और जिस पीडीएफ का जिक्र मैंने किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बताया था, उस पीडीएफ को भी आप लोग जरूर जाकर ले लेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।